महानुभाव मित्रों, सागर एस्ट्रो ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं आपको कुछ दिनों से हस्तरेखा से संबंधित वीडियो दिखाता आ रहा हूँ और नई नई जानकारी आपको देता आ रहा हूँ। कल भी कुछ वीडियो जो नया बनाया था मैंने, उसकी आपको जानकारी दी और वो गजलक्ष्मी योग के बारे में था, जो कि हस्तरेखा का श्रेष्ठ योग होता है। आपने YouTube पर देखा होगा, गजलक्ष्मी हस्तरेखा का बहुत श्रेष्ठ योग है। अगर न देखा हो तो आप उसे देख सकते हैं और उस योग को अपने परिवार में, रिलेशन में, अपने मित्रों में देख सकते हैं कि किसके हाथ में फलित हो रहा है। अगर जिसके हाथ में फलित हो रहा है वो वास्तव में ही बहुत महान व्यक्ति बनेगा, बहुत उन्नत करेगा, कामयाबी करेगा, तरक्की करेगा। सभी प्रकार के साधन संसाधन, वैभव, ऐश्वर्य उसके पास होते। तो ये तो वीडियो मैंने कल गजलक्ष्मी योग का बनाया था। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा वीडियो बना करके प्रस्तुत करना चाहता हूँ और उस वीडियो की हेडिंग है कम आयु में मृत्यु। आप देखते हैं कि कुछ की आयु 1 साल की उम्र में, कुछ 1 साल से भी पहले, कुछ 5 साल की उम्र में, कुछ 10 साल की उम्र में, कुछ 15 साल की उम्र में, कुछ 20 साल की उम्र में, कुछ 25 साल की उम्र में भी मृत्यु हो जाती है। 30 साल की उम्र में भी मृत्यु हो जाती है ना, ठीक है, 30-32 साल की उम्र तक। तो ये अल्पायु में बहुत कुछ मृत्यु, बहुत ज़्यादा मृत्यु होती हैं और इनका कारण क्या होता है वो हाथ से देखा जा सकता है। अगर हाथ से देखा जा सकता है तो आप भी देखिए कि क्या ऐसे हाथ में योग होते हैं जिसके कारण से उस जातक की अल्पायु में मृत्यु हो जाती है। अल्पायु का मतलब है 1 साल से लेके 32 साल तक की उम्र में मृत्यु हो जाती है, वो अल्पायु योग की मृत्यु होती है। और मतलब जो है उसके कुछ योग होते हैं, उन योगों के अनुसार कुंडली में, हाथ में नहीं, कुंडली में नहीं, हाथ में, हस्तरेखा में कुछ ऐसे योग होते हैं जिनकी वजह से उसकी मृत्यु अल्पायु में हो जाती है। तो देखिए, पहला योग मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो ये ध्यान में रखें कि जिसकी अल्पायु में मृत्यु होती है उसके हाथ में अशुभ चिन्ह होते हैं, उसका मर्दन भी अशुभ होता है, उसकी रेखाओं पर भी कहीं क्रॉस है, कहीं दीप है, कहीं यव है और कहीं स्पॉट है, कहीं तिल है। इस तरह के अशुभ चिन्ह होते हैं। उसके पर्वतों पर भी होते हैं, उसकी उंगलियों पर भी होते हैं। कुछ अशुभ चिन्ह अंगूठे पर भी होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि उसकी रेखाएं, उसका हाथ और पर्वत वगैरह, मड़बंद वगैरह निर्दोष नहीं होते। तो अब मैंने ये तो बता ही दिया कि अशुभ चिन्ह होते हैं। तो इसमें जो है, यानी कम उम्र में आयु के लिए सबसे पहला योग बनता है कि अंगूठे के पास से जीवन रेखा निकलती है तो उसकी बहुत कम आयु में मृत्यु होती है। ये आपका अंगुष्ठ या अंगूठा है, ये इसके पास से, यहाँ से जीवन रेखा निकल रही है और निकल के ये शुक्र पर्वत पर यहाँ जा कर के समाप्त हो रही है। तो ये जीवन रेखा इतनी छोटी है कि उसने शुक्र को विस्तार नहीं दिया, उसने लंबाई नहीं ली, उसने घेरा नहीं बनाया और थोड़े से ही अंतराल में उसने अपनी यात्रा पूरी कर ली। जब थोड़े से अंतराल में उसने यात्रा पूरी कर ली तो वो जो है निश्चित तौर से उस जातक की आयु बहुत कम होगी। ये पहला योग हो गया। दूसरा योग है कि मतलब
दूसरा योग है जीवन रेखा अंगूठे के, पहला जीवन रेखा अंगूठे के पास से निकले। दूसरा योग ये है कि मतलब यही जीवन रेखा अपने उद्गम स्थान जहाँ से ये निकलती है वहाँ से, यानी अंगूठे से थोड़ा आगे चल के तर्जनी के नीचे से जब ये जीवन रेखा निकलती है तो वहाँ से निकले और निकल के शुक्र पर्वत को भी, यहाँ तो मंगल पर्वत है, शुक्र पर्वत को हल्का सा टच कर पाती है या नहीं भी कर पाती। शुक्र पर्वत तक पहुँचते पहुँचते अगर ये ख़त्म हो जाती है, इसका एंड हो जाता है, तब भी जातक की अल्पायु होती है, यानी कम आयु में मृत्यु हो जाती है। तो जीवन रेखा से दो हो गए, एक तो अंगूठे के पास से निकले, दूसरा अपने उद्गम स्थान से तो निकले लेकिन चले, मंगल पर्वत जैसे ही पार किया शुक्र पर्वत आया वहीं वो खत्म हो गई, तो भी उसकी अल्पायु मृत्यु हो जाती है। तीसरा ये कि मतलब जो है मस्तिष्क रेखा अपने उद्गम स्थान से निकल करके भाग्य रेखा तक पहुँचते पहुँचते खत्म हो जाती है। ये जो है मस्तिष्क रेखा है, यहाँ से अपने उद्गम स्थान से निकली है, ये भाग्य रेखा है और भाग्य रेखा तक मस्तिष्क रेखा पहुँचते पहुँचते खत्म हो जाती है। ऐसे भी जातक की अल्पायु में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब हम दूसरा यानी तीन योग हो गए, एक योग, दो योग, तीन योग। अब हम चौथा योग लेते हैं। यहाँ तो हमने आपको बता दिया कि मस्तिष्क रेखा भाग्य रेखा से पहुँचे, भाग्य रेखा तक पहुँचने से पहले खत्म हो जाती है, उसकी भी मृत्यु अल्पायु में होती है। अब हम आगे लेते हैं कि इसी भाग्य रेखा को अब हम आगे बढ़ाते हैं और ये आगे बढ़ जाती है, यानी अच्छी बन जाती है। लेकिन होता क्या है कि ये शनि पर्वत है, शनि पर्वत के नीचे हृदय रेखा पर क्रॉस है और ठीक इसी की सीध में यहाँ मस्तिष्क रेखा पर क्रॉस है। और ये जो है हमारी जीवन रेखा पूर्ण नहीं है और बीच में से ये टूटी हुई है, ब्रेक है। इस स्थिति में भी जातक की कम आयु में मृत्यु हो जाती है। तो और भी एक योग है कि अगर जो है इस मस्तिष्क रेखा पर बुध पर्वत के नीचे अगर क्रॉस होता है, शनि पर्वत के नीचे हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा पर दोनों पर क्रॉस होता है तो उसकी अल्पायु में मृत्यु हो जाती है। और अगर यहाँ हृदय रेखा, ये आपकी हृदय रेखा है और ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, हृदय रेखा के नीचे यानी बुध पर्वत के नीचे ये बुध पर्वत है और ये मस्तिष्क रेखा है और बुध पर्वत के नीचे यहाँ अगर क्रॉस होता है तो भी व्यक्ति की यौवनावस्था में मृत्यु हो जाती है। अब मैंने आपको 5 फॉर्मूले बताए, योग बताए। पहला अंगूठे के पास से निकलती हुई जीवन रेखा, दूसरा जीवन रेखा अपने उद्गम स्थान से निकल के शुक्र पर्वत तक नहीं आ पाती, पहले ही खत्म हो जाती है। तीसरा मस्तिष्क रेखा भाग्य रेखा तक नहीं आ पाती, उससे पहले ही खत्म हो जाती है। चौथा शनि पर्वत के नीचे, जैसे ये शनि पर्वत है, शनि पर्वत के नीचे ये हृदय रेखा है, हृदय रेखा पर क्रॉस और फिर मस्तिष्क रेखा पर क्रॉस। और 5वां सूत्र मैंने बताया कि मस्तिष्क रेखा पर बुध पर्वत के नीचे क्रॉस। इस स्थिति में व्यक्ति की जो है अल्पायु में ही मृत्यु हो जाती है। तो मुझे लगता है मित्रों ये मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो इसे सबसे पहले सब्सक्राइब करें
और फिर इसे शेयर करें, फिर इसे लाइक करें, क्योंकि मैं आपको नई नई जानकारी लेकर के आता रहता हूँ, आपके समक्ष रखता हूँ, आपका ज्ञान और जानकारी बढ़ाता हूँ। ठीक है, और आपको अगर इसके बारे में कुछ मुझसे पूछना हो तो मेरा ये मोबाइल नंबर दिया हुआ है 9451841122, इस पर ज़रूर आप जो है मुझसे बात करें। धन्यवाद मित्रों।